हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GSSC फॉर फिजिक्स डाटा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मनीष सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस हैं। मेरे कॉलेज के सीनियर फैकल्टी थे, मैं उनसे बोला था मनीष सर बच्चों को डाटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं, प्लीज़ आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे आज प्रोवाइड किए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सर से बोल रहा था जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट उतना लिख देना, तो सर ने हर क्वेश्चन को डिफाइन करके लिखा 100%, 101% इस सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो सर को थैंक यू। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, सर समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। अरे मैं यूनिट 1 का आपको बात करता हूँ। तो यूनिट 1 में से मैं 4 क्वेश्चंस लिया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ। ठीक है, आपको चारों क्वेश्चन पढ़ के जाना है। मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ऑल टाइप ऑफ नोटेशन, थीटा हो गया, ओ हो गया, बिग ओ हो गया, ओमेगा भी इसमें होता है। ठीक है, आपको 7 नंबर या 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 मार्क्स में नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है बिग ओ नोटेशंस क्या होता है, डिफाइन करने को बताइएगा। ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओ क्या होता है। जब भी लॉन्ग आंसर में मिलेगा ना, सेक्शन सी में मिलेगा 7 नंबर में, या सेक्शन बी में भी मिल सकता है क्वेश्चन ये, तो आपसे चारों डिफाइन करने को बोल देगा। यहाँ पर ओमेगा भी जोड़ देना। ठीक है, तो आपसे चारों डिफाइन करने को बोल सकता है, इनको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, चारों नोटेशंस को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपको जाना हुआ है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, ये अलग क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बना तो बनता है स्पार्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। एक डबल लिंक लिस्ट हो गया, एक सर्कुलर हो गया, एक सिंगल हो गया। तो वो सिंगल है, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है, सेक्शन नंबर ए में। अरे इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है। डबली बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पढ़ के जाना है। देखो इनके आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे फंक्शंस के साथ में। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा इनके बारे में। ठीक है, 101% लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। डबली जाना इंपॉर्टेंट है। सिंगल का सेक्शन ए में बन जाएगा। सर्कुलर देखो क्या हुआ था, प्रीवियस ईयर सर्कुलर पूछ लिया गया था, डबली नहीं पूछा गया था। हो सकता है इस बार डबली लिंक लिस्ट पूछ दे। ठीक है, तो क्वेश्चन अल्टरनेट बनते रहते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है दोनों को। तो यूनिट नंबर 1 से मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, 4 में चारों पढ़ के जाना है, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। यदि मैं यूनिट 2 की बात करता हूँ तो यूनिट नंबर 2 के लिए मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस टेक्स्ट का यूजिंग लिंक लिस्ट विद इट ऑपरेशन के साथ में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे एरे का यूज करके पूछ लेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस टेक्स्ट का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पर पहला वाला क्वेश्चन जाना इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द एरे का यूज करके। पर दोनों पढ़ के जाने हैं आपको, क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से, तो न्यूमेरिकल बनता है प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर 22 वर्षा मीन्स पोस्ट फिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन 100% सर लिख दिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, इसको पढ़ के जाना है। अरे पार्ट 2 की बात कर रहे हो, आपसे क्यू पूछता है, पर क्यू में आपसे सर्कुलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर क्यू आपसे क्वेश्चन बनता है विद ऑल ऑपरेशन का फंक्शन के साथ, आपको प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 के मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन दिया हूँ, 5 में आपको लिख भी दिया हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पढ़ के आपको सारे जाने। पर एग्जाम टाइम में आप देख रहे हैं ना वीडियो, तो आप सिर्फ ये क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पढ़ लेना इसको। यूनिट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट नंबर 3 में से मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका बाइनरी सर्च का हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 में आपको शॉर्ट बनते हैं, आपसे क्यूक शॉर्ट हो गया, मर्ज शॉर्ट हो गया, हीप शॉर्ट हो गया। क्यूक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे स्पेशली क्यूक शॉर्ट के बारे में पूछता है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोग्राम के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, हर बार क्वेश्चन आता है AQ2 में, हर बार यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन लिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों को आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यूनिट 4 की बात करते हैं। सबसे पहले आता है BST, बाइनरी सर्च ट्री। क्या होता है BST में, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्वांटम के न्यूमेरिकल को प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट एक ही सेम होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। नंबर 2 बात करते हैं ट्री ट्रावर्सल की, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ट्री ट्रावर्सल। तो ट्री ट्रावर्सल में क्या होता है, न्यूमेरिकल देगा आपको, पोस्ट प्री इन ऑर्डर इसमें कन्वर्ट करने को बोलता है। यह हो सकता है कि आपको पोस्ट प्री इन ऑर्डर में दे दे, आपको ट्री ट्रावर्सल में कन्वर्ट करने को बोल दे, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल एक अच्छा खासा आपको बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। ABL ट्री हो गया, BT ट्री हो गया। तो ABL ट्री से न्यूमेरिकल बनता है, इन दोनों से एक क्वेश्चन हर बार बनता है, हर न्यूमेरिकल बनता है। जब भी ABL ट्री से बनेगा तो न्यूमेरिकल देगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग रोटेशन लेफ्ट एंड राइट वाला, तो ये आपको क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ABL ट्री एंड BT ट्री से।
इन दोनों से क्वेश्चन हो सकता है, दोनों से क्वेश्चन बन जाए, दोनों से ही न्यूमेरिकल आपका बन जाए, ये भी पॉसिबल है, पर दोनों में से एक तो बनेगा 100%, दोनों भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ हाफमैन कोडिंग यूजिंग बाइनरी ट्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मैं यूनिट नंबर 4 से आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं, 5 में आपको 5 पढ़ लोगे, अच्छी बात है। 4 तो पढ़ के जाने हैं, 4 तो आपको पढ़ के जाना, हो सकता है हाफमैन को डील दो, पर सेक्शन ए में भी हाफमैन का बन सकता है सिंपल क्वेश्चन, तो आपको 5 पढ़ के जाने हैं, अच्छा एग्जाम में भी करना है तो। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ग्राफ ट्रैवर्सल। इसमें डीपीएस डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर बीपीएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये आपसे पूछता है। हो सकता है आपसे डीपीएस एंड बीपीएस को डिफाइन करने को बोल दे, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ दे, तो ये क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड यदि मैं बात करता हूँ, मिनिमम कॉस्ट स्पिनिंग ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपसे 2 एल्गोरिथम पूछेगा इससे। पहला हो गया प्रिम्स, दूसरा हो गया क्रुस्कल। ठीक है, ये 2 एल्गोरिथम आपसे पूछता है। प्रिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द क्रुस्कल के। ठीक है, पढ़ के आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूँ यहाँ से आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो शॉर्टेस्ट पाथ का बनता है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का बनता है, जिसमें आपसे वर्सल एल्गोरिथम पूछेगा या फिर आपसे डायलेस्ट्रा पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा, डायलेस्ट्रा एल्गोरिथम। डायलेस्ट्रा एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, उसमें से मैं 3 ही क्वेश्चन बताया हूँ, 1 2 3 आपको तीनों पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो मैं यूनिट 1 को भी कवर कर दिया हूँ, 5 को भी कवर कर दिया हूँ, 4 को भी, 3 को भी, 2 को भी, 1 को भी। ये 5 यूनिट आपको जितना मैं क्वेश्चंस बताऊँ पढ़ के जाना है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लो। एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, मनीष सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन हैं, बिकॉज मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ, सर हमारे CSIT के स्टूडेंट हैं, तो सर को अच्छा नॉलेज था, इसलिए मैं सर से बोल दिया हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना तो कर सकते हो, जो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप इतना कर देना यार। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।